हर हर महादेव शिव भक्तों। सावन के तीसरे सोम को आप सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आज सावन मास का तीसरा सोम है और आप लोगों को पता है कि सावन का तो महत्व है ही, चूँकि मैं शिव चर्चा भी करती हूँ, महाशिव पुराण को भी पढ़ती हूँ। तो महाशिव पुराण के पढ़ने से बहुत ही लाभ होता है हमारे जीवन में, क्योंकि सावन मास ही नहीं, भोलेनाथ तो आदिदेव महादेव हैं। तो शिव चर्चा करने का प्रारंभ मैं करती हूँ। जैसे पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि शिव चर्चा के मूल मंत्र होते हैं, पहला कि दया मांगना, दूसरा गुरु भाई को प्रचार करना, शिक्षा, यानी जो भी भाई बहन हो ओम नमः, मतलब सबको भोलेनाथ के बारे में बताना, हर चीज़ उनकी महिमा का गान करना, शिव चर्चा उसी को कहते हैं। और तीसरा है ओम नमः शिवाय का जाप करना। तो जिसके मार्गदर्शन नीलम दीदी, हरिंदर भैया हैं। चूँकि शिव चर्चा करने का कोई भी नाम नहीं है, आप शिव चर्चा कभी भी कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों को शिव पुराण की कुछ कथा प्रस्तुत आपके सामने कहने जा रही हूँ, सुनाने जा रही हूँ। और अगर पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो आप देख सकते हैं महाशिव पुराण की कथा मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। स्वयंभू मनु और शतरूपा की ऋषियों की तथा दक्ष कन्याओं की संतानों का वर्णन तथा सती और शिव की महत्ता का प्रतिपादन, यानी माँ सती और शिव की महत्ता का प्रतिपादन। और दक्ष कन्या, क्योंकि राजा दक्ष की कन्या सती जी थी, तो उन्हीं की कथा जीवंत के बारे में इस कथा में प्रस्तुत किया गया है। पसंद आए तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं सब्सक्राइब करें। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद तदंतर मैंने शब्द, तन्मात्रा आदि सूक्ष्म भूतों को स्वयं ही पंचीकृत करके अर्थात उन पांचों का परस्पर सम्मिश्रण करके उनसे स्थूल आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी की सृष्टि की, पर्वतों, समुद्र और वृक्षों आदि को उत्पन्न किया। कला से लेकर युग पर्यंत जो काल विभाग हैं उनकी रचना की। मुने उत्पत्ति और विनाश वाले और भी बहुत से पदार्थों का मैंने निर्माण किया, परंतु इससे मुझे संतोष नहीं हुआ। तब सांब शिव का ध्यान कर कर मैंने साधन परायण पुरुषों की सृष्टि की। अपने दोनों नेत्रों से मरीचि को, हृदय को, भृग को, सिर से अंगिरा को, व्यान वायु से मुनिश्रेष्ठ पुलह को, उदान वायु से पुलस्त्य को, समान वायु से वशिष्ठ को, आपन से कृत को, दोनों कानों से अग्नि को, प्राणों से दक्ष को, गोद से तुमको, छाया से कदर्भ मुनि को तथा संकल्प से समस्त साधनों के साधन धर्म उत्पन्न किया। मुनि श्रेष्ठ, इस तरह इन उत्तम साधनों की सृष्टि करके महादेव जी की कृपा से मैंने अपने आप को कृतार्थ माना। तत्पश्चात संकल्प से उत्पन्न हुए धर्म मेरी आज्ञा से मानव रूप धारण करके साधकों की प्रेरणा से साधन करने लग गए। इसके बाद मैंने अपने विभिन्न अंगों से देवता, असुर आदि के रूप में असंख्य पुत्रों की सृष्टि करके उन्हें भिन्न भिन्न शरीर प्रदान किए। मुने तदंतर अंतर्यामी भगवान शंकर की प्रेरणा से अपने शरीर को दो भागों में विभक्त करके मैं दो रूप वाला हो गया। आधे शरीर से मैं स्त्री हो गया और आधे से मैं पुरुष। उस पुरुष ने उस स्त्री के गर्भ से सर्वसाधन समस्त उत्तम जोड़े को उत्पन्न किया। उस जोड़े में से जो पुरुष था वही स्वयंभू मनु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यानी आप लोग समझ सकते हैं कि स्वयंभू ही मनु हुए। आपको पता है कि सृष्टि की संरचना में मनु का बहुत ही बड़ा योगदान है, तो आप उन्हीं की कहानी मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। कथा है, स्वयंभू मनु उच्च कोटि के साधक हुए और तथा जो स्त्री हुई वह शतरूपा कहलाई। वह योगिनी एवं तपस्वी हुई। तात मुने वैवाहिक विधि से अत्यंत सुंदरी शतरूपा का पाणिग्रहण किया और उससे मैथुन जनित सृष्टि उत्पन्न करने लगे। उन्होंने शतरूपा से
प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक 2 पुत्र और 3 कन्याएं उत्पन्न की। कन्याओं के नाम थे आकुति, देवहूति और प्रसूति। मुनि ने आकुति का विवाह प्रजापति रुचि के साथ किया। अंजलि पुत्री देवहूति कदर्भ को ब्याह दी और उत्तानपाद की सबसे छोटी बहन प्रसूति प्रजापति दक्ष को दे दी। उनकी संतान परंपराओं से समस्त चराचर जगत व्याप्त है। रुचि से आकुति के गर्भ से यज्ञ और दक्षिणा नामक स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। यज्ञ के दक्षिणा से 12 पुत्र हुए। मुने कदर्भ द्वारा देवहूति के गर्भ से बहुत सी पुत्रियां उत्पन्न हुई। दक्ष से प्रसूति से 24 कन्याएं उत्पन्न हुई। उनमें से श्रद्धा और 13 कन्याओं का विवाह दक्ष ने धर्म के साथ कर दिया। मुनीश्वर, धर्म की उन पत्नियों के नाम सुनी। श्रद्धा, लक्ष्मी, ध्रुति, तुष्टि, पुष्टि, मेघा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वसु, शांति, सिद्धि, कीर्ति, ये सब 13 हैं। इसमें से छोटी जो शेष 11 सुलोचना कन्याएं थीं, उनके नाम इस प्रकार हैं: ख्याति, सती, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, संति, अनसुईया, ऊर्जा, स्वाहा, स्वधा, भृगु, शिव, मरीचि, अंगिरा, मुनि, पुलस्य, पुलह, सर्व मुनि श्रेष्ठ, कृतु, अत्रि, वशिष्ठ, अग्नि और पितरों ने क्रमशः इन ख्याति आदि कन्याओं का पारिग्रहण किया। भृगु और मुनि श्रेष्ठ साधक हैं। इनकी संतानों ने चराचर प्राणियों सहित सारी त्रिलोकी भरी हुई है। इस प्रकार अंबिकापति महादेव जी की आज्ञा से अपने पूर्व कर्मों के अनुसार बहुत से प्राणी असंख्य श्रेष्ठ द्विज के रूप में उत्पन्न हुए। कल्प भेद से दक्ष की 60 कन्याएं बताई गई। उसमें से 10 कन्याओं का विवाह उन्होंने धर्म के साथ किया। 27 कन्याएं चंद्रमा से ब्याह दी और विधि पूर्वक 13 कन्याओं के हाथ दक्ष ने कश्यप के हाथ में दे दिए। नारद, उन्होंने 4 कन्याएं श्रेष्ठ रूप वाले तक्ष अरिष्ट नेमि को ब्याह दी तथा भृगु, अंगिरा, कृशाश्व को दे दिए। 2 कन्याएं अर्पित की। उन स्त्रियों से उन्होंने पतियों द्वारा बहुसंख्यक चराचर प्राणियों की उत्पत्ति हुई। मुनिश्रेष्ठ दक्ष ने महात्मा कश्यप को जिन 13 कन्याओं का विधि पूर्वक दान दिया था, उनकी संतानों से सारी त्रिलोकी व्याप्त है। अस्थावर और जंगम कोई भी सृष्टि ऐसी नहीं है जो कश्यप की संतानों से शून्य हो। देवता, ऋषि, दैत्य, वृक्ष, पक्षी, पर्वत, तृष्य, लता आदि कश्यप पत्नियों से पैदा हुए हैं। इस प्रकार दक्ष कन्याओं की संतानों से सारा चराचर जगत व्याप्त है। पाताल से लेकर सत्यलोक पर्यंत समस्त ब्रह्मांड निश्चय ही उनकी संतानों से सदा भरा रहता है, कभी खाली नहीं होता। इस तरह भगवान शंकर की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने भली भांति सृष्टि की। पूर्व काल में सर्वव्यापी शंभु ने जिन्हें तपस्या के लिए प्रकट किया था और रुद्र ने त्रिशूल के अग्रभाग पर रखकर जिनकी सदा रक्षा की, वे ही सती देवी लोकहित का कार्य संपादित करने के लिए दक्ष से प्रकट हुई थी। उन्होंने भक्तों के उद्धार के लिए अनेक लीलाएं की। इस प्रकार देवी शिवा ही सती होकर भगवान शंकर से ब्याही गईं, किंतु पिता के यज्ञ में पति का अपमान देखकर उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया और फिर उन्हें ग्रहण नहीं किया। वे अपने परम पद को प्राप्त हो गईं। फिर देवताओं की प्रार्थना से वे शिवा पार्वती रूप में प्रकट हुई और वहीं भारी तपस्या करके पुनः भगवान शंकर को उन्होंने प्राप्त कर लिया। मुनीश्वर, इस जगत में उन्होंने अनेक नाम प्रसिद्ध हुए। उनके कालिका, चंडिका, भद्रा, चामुंडा, विजया, जया, जयंती, भद्रकाली, दुर्गा, भगवती, कामाख्या, कामदा, अम्बा, मुंडानी, सर्वमंगला आदि अनेक नाम हैं जो भोग और मोक्ष देने वाले हैं। ये सभी नाम उनके गुण और कर्मों के अनुसार हैं। मुनिश्रेष्ठ नारद, इस प्रकार मैंने सृष्टि कर्म का तुमसे वर्णन किया। यानी महादेव ने नारद से सारी कथा हर चीज़ बताई है। आज्ञा से मेरे द्वारा रचा गया है। शिव की आज्ञा रचा गया है। भगवान शिव को परम ब्रह्मा कहा गया है। मैंने विष्णु, रुद्र ये 3 देवता गुणभेद से उन्हीं के रूप बतलाए गए हैं। ये मनोरम शिवलोक में शिवा के साथ स्वच्छंद विहार करते हैं। भगवान शिव की
अस्तंत परमात्मा और निर्गुण और सगुण वे भी हैं। तो महादेव की आप लोगों ने लीला देखी कि किस तरह से मनु के द्वारा सारी सृष्टि का जो भी हो जनसंख्या प्रचारक प्रसारक में मनु के द्वारा ही, उनकी पत्नी शत्रुपा के द्वारा हर चीज़ सारी पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती गई। राजा दक्ष के द्वारा होती गई। राजा दक्ष जी की ही कन्या सती जी थी, जो कि मायके में अपमान होने पे भोलेनाथ का उन्होंने अपने आत्मदाह कर दिया, उस शरीर को ही उन्होंने बिगाड़ कर दिया। तो इस तरह से उनका पार्वती रूप में जन्म हुआ, वहाँ उनकी भी महत्व है। और अगर आप सभी को इसके बाद से अब आरती होगी, आरती के बाद जैसे मैं शिव चर्चा करती हूँ ठीक उसी तरह करूँगी। उसके बाद से जो भी होगा भूल चूक दया क्षमा मांगेंगे, सभी गुरुगण गुरु भाई से एक दूसरे से गले लगेंगे, हर चीज़ करेंगे। इसके साथ में अपने कथा का समापन यही करती हूँ। अगर आप सभी को मेरी इस महाशिव पुराण की कथा पसंद आई हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा और कथा को ज़्यादा से ज़्यादा इस कथा को शेयर कीजिएगा। महासावन मास के इस महाशिव पुराण के कथा को, शिव चर्चा के कथा को हर हर महादेव।